नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ता, ओजस्वी वक्ता, प्रखर राजनीतिज्ञ एवं पद्म विभूषण से अलंकृत सुषमा स्वराज जी की जयंती पर कोटेशन नमन। आप नारी सशक्तिकरण में विदेश मंत्री के रूप में आपने संपूर्ण विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया और भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा दी। आपके द्वारा समाज सेवा में किए गए अनगिनत कार्य सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पुलवामा आतंकी बरसी पर मां भारती की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को कोटेशन नमन। साहस, शौर्य और समर्पण से ओत प्रोत आपकी जीवन गाथा हम देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगी। तो वहीं उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन होगा। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि सीएम धामी राष्ट्रीय खेलों को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। अब गेम्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। उनके दौरे को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम धामी, मंत्री रेखा आर्या इस दौरान मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में समापन कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर इतने समय से तैयारियां की जा रही थी और कल खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। कार्यक्रम को लेकर कोई भी कमी ना रहे, इस बात का जायजा लेते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए थे। ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, तो उनके दौरे को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कनेक्शन किया था, क्योंकि खेल प्रतियोगिता समापन कार्यक्रम है, ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए माधुरी, उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं, उसका जो शुभारंभ है देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था देहरादून में, और आज इसका समापन होना है। यानी कि 14 फरवरी को आज समापन किया जाना है। समापन को लेकर के सभी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। आज अमित शाह हल्द्वानी में पहुंचेंगे। हल्द्वानी में इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सभी तैयारियां की गई हैं। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके लिए निरीक्षण किया है और सभी चीजों को यहाँ पर देखा है। साथ ही साथ जो मंत्री रेखा आर्य हैं, वो भी मौके पर पहुंची हुई थी और सभी चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। आज समापन है। अगर हम राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो राष्ट्रीय खेलों में पहले की बात करें तो 21वें स्थान पर उत्तराखंड था, लेकिन अब 7वें स्थान पर उत्तराखंड पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बहुत खुशी जो खेल प्रेमी हैं उत्तराखंड के, उनमें देखी जा रही है। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज समापन होना और बाद में इस समापन के लिए तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। लगभग 15,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। गाड़ी पार्किंग के लिए और आने जाने वाले लोगों के लिए भी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्थाएं न हो। इसके लिए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निरीक्षण किया था। साथ ही साथ जो मंत्री रेखा आर्य हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और सभी चीजें उन्होंने देखी हैं। आज समापन होना है और समापन के लिए जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो पहुंचने वाले हैं। जी हरीश, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, कितने बजे वो पहुंचेंगे, उनके स्वागत को लेकर कैसी तैयारियां हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे होगी, पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। देखिए माधुरी, आज समापन होना है, दोपहर में समापन हो जाएगा और उससे पहले जो राष्ट्रीय खेल हैं, राष्ट्रीय खेल जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है और सभी जो पदक धारक हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो सम्मान सभा है वो यहाँ पर की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की आशंका है और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। चाहे अमित सिन्हा जो खेल सचिव हैं, उनकी तरफ से भी जो तैयारियां हैं, निरीक्षण है वो यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया था और इसके अलावा रेखा आर्य हैं मंत्री, उनके द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। तो सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आज ठीक दोपहर
लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास ये कार्यक्रम यहाँ पर होना है और सभी तैयारियों को लेकर के यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा रही हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं, लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोगों के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और जो गोला पार्क है वहाँ पर भी जो सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसका खुद निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया था और आज भी आज समापन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और जो समापन कार्यक्रम के लिए देश के गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। ठीक 2 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। जी बिल्कुल हरीश, देखना होगा क्योंकि जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और ऐसे में जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो भी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार में 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। सभी जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आने वाले वाहन नारसन, मंगलौर, कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक से होकर अलकनंदा, दीनदयाल, पंथ द्वीप, चमगादड़ टापू पार्किंग में भेजे जाएंगे। तो यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ट्रैफिक पुलिस ने भी डायवर्जन जो प्लान है वो भी जारी कर दिया है ताकि जाम की समस्या भी ना हो। 15 फरवरी से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरीके की कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। प्रशासन की ओर से लगातार निर्देश भी अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है ताकि ट्रैफिक प्लान के जरिए वो लोग जो जाने के रास्ते में किस तरीके से डाइवर्ट किया गया है रास्तों को, उसका ध्यान रखें और जाम की समस्या ना हो। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकें की गई। ये बैठकें जो थी वो कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखकर की गई ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो कांवड़ियों को, और इसी के साथ ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से लगातार निर्देश जारी किए गए, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियों की समीक्षा भी की गई ताकि यात्रा में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना हो। हालांकि जो कांवड़िए हैं वो भी कांवड़ यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है जब कांवड़िए यात्रा के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान रखा जाता है कि जब कांवड़ यात्रा शुरू हो तो जो कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं लोग यानी कि कांवड़िए, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है 15 फरवरी से, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, कल यानी 15 फरवरी से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती होती है वो ट्रैफिक प्लान की होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है तो जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए तमाम यहाँ यातायात डायवर्ट गया है। जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो फिर बस हरिद्वार पहुंचेंगे, यहीं से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो कांवड़िए कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। तो किस तरीके से रूट डायवर्जन किया गया है संजय? देखिए, अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात की जाए तो वो मंगलौर से ही उनका जो रूट है उसे डायवर्जन किया गया है, क्योंकि जहां पर बड़े वाहन जाते हैं तो वहां स्थिति लोगों को ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हरिद्वार पुलिस ने कई रूट ऐसे डाइवर्ट किए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल है, तो ऐसे में जो बड़े वाहन होते हैं उनकी आवाजाही ज्यादातर हो जाती है, तो उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। क्योंकि भगवानपुर और सहारनपुर से जो वाहन हरिद्वार पहुंचते हैं तो उनके लिए अलग से रूट तैयार किया गया है।
संजय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं तस्वीरें, जब कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो जो कावड़िए होते हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल खुद प्रशासन रखता हुआ नजर आता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित की हैं, ये उत्तराखंड के बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और आने वाले समय में लगातार इन चीज़ों का फायदा होकर यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंट भी का आयोजन भी हो पाएगा। खेलों के अंतर्गत हॉकी खेलों के फाइनल मैच तथा मेडल सेरेमनी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहली बार उत्तराखंड की धरती पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे को मेज़बानी करने का जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी और सभी विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी मैं शुभकामनाएं समर्पित करता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल था और इससे एकजुटता और संगठन की शक्ति निर्मित होती है। तो ये खेल बड़े आवश्यक हैं और जो विजेता टीम है उनको मैं बधाई देता हूं। खबर देहरादून से है, जहां 2001 बैच के आईएएस मीनाक्षी सुंदरम प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। सरकार ने मीनाक्षी सुंदरम की सेवा अवधि में कुछ महीनों की छूट देते हुए प्रमोशन का आदेश जारी किया। ऐसा माना जाता है कि आईएएस मीनाक्षी सुंदरम सीएम धामी के करीबी अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें समय से पहले प्रमोशन का तोहफा मिला। तो वहीं मीनाक्षी सुंदरम के प्रमोशन के बाद उत्तराखंड में 3 प्रमुख सचिव हैं। इनमें आर.के. सुधांशु, एल. फेनई और मीनाक्षी सुंदरम के नाम शामिल है। खबर चमोली से है, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अमनंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चोटी मठ के अंतर्गत वन बीट अधिकारी यानी वन आरक्षी संघ के कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार किया है। प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए संघ के नेताओं का कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक ये जारी रहेगा। संघ के मुताबिक 2016 की वन नियमावली के अनुसार 10 सालों की नौकरी पूरी करने पर पदोन्नति के साथ ही सीधी भर्ती बंद करने और अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था, जो काली पट्टी बांधने से शुरू होकर आज भी जारी है। तो वहीं हरिद्वार के सिविल क्षेत्र के मेट्रो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की एक महिला कर्मचारी का शौचालय में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान सोलानी के रूप में हुई है। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम कर रही थी। तो वहीं महिला के परिजन ने अस्पताल पर हत्या का आरोप लगाते हुए गहन जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि मृतक महिला सोलानी कोचिंग के बाद सीधे अस्पताल में ड्यूटी के लिए गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दोस्त ने फोन पर बताया कि सोलानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब तक परिवार अस्पताल पहुंचा, सोलानी की मौत हो चुकी थी। परिवार का आरोप है कि यह हत्या है, न कि सामान्य मृत्यु। घटना तो जी हमारे पे फोन गया जब पता लगा कि लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है। ये नहीं बताया उन्होंने कि कब से तबीयत खराब हुई है। वहाँ कि वो 5 बजे से बनती 2 घंटे बंद रही उसमें टॉयलेट में, और टॉयलेट वो ऐसा नहीं है, MICU के बिल्कुल जस्ट बाहर है, स्टाफ का टॉयलेट है। वो तो 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया उसको। क्या बताया गया? हमें तो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं बताया गया। हॉस्पिटल में उसकी सहेली जो शाम काम करती थी वो ड्यूटी से जा चुकी थी घर 4 साढ़े 4 बजे, जिस टाइम भी उसकी ड्यूटी खत्म हुई। उससे पे फोन गया उसके डिपार्टमेंट से कि वो लड़की जो है उसको ज्यादा तबीयत खराब है, जो भी उन्होंने बताया होगा उसको पता, और बोला कि उसके घर ये जो सलोनी नाम की एक जो लड़की है, ये यहाँ पे मेट्रो में नर्सिंग स्टाफ में काम कर रही थी। इनकी ड्यूटी में आज 2 बजे की शिफ्ट में थी, 5 बजे तक ये वहीं हॉस्पिटल में थी और उसी जहाँ पे इनकी ड्यूटी रूम है उसी के बराबर के बाथरूम में इनकी बॉडी मिली। अगर नहीं मिली तो संघ के स्टाफ ने महिला, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, उन्होंने जब उस बाथरूम को खटखटाया और तो वो बंद था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अंदर गए तो वहाँ अचेत अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहाँ पहुंची है, बॉडी को पंचायतनामे के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।